नमस्कार, आप देख रहे हैं मृदुल पत्रिका। नमस्कार, मृदुल पत्रिका में आपका स्वागत है। और आज हम खड़े हैं पटौदी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में, जो 1904 से प्रारंभ हुई थी और लगातार चल रही है। अभी हमारी प्रधान से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि लगातार इतने वर्षों से चली आ रही इस रामलीला में केवल 2 वर्ष ऐसे थे जिसमें लीला का मंचन नहीं हो पाया। उसके अलावा लगातार यहाँ पर रामलीला का मंचन चल रहा है। उन्होंने बताया कि एक तो जब 62 में चीन के साथ युद्ध हुआ था तब नहीं हो पाया था, दूसरा कोविड के कारण पाया था। आज हम इस रामलीला के ऐतिहासिक मैदान में, जो पटौदी का ऐतिहासिक मैदान कहलाता है रामलीला मैदान, उसमें मौजूद हैं, जहां पर दिन वाली रामलीला के नाम से ये रामलीला प्रसिद्ध है। यहाँ रामलीला दिन में भरी जाती है। आप देखोगे कि यहाँ पर जो है अभी लीला का मंचन चल रहा है, जिसमें लक्ष्मण जी को बाण लगा था और दोनों भाई मिले हैं। अभी आप ये चीजें देख रहे हो और काफी संख्या में यहाँ पर आप देखोगे तो भीड़ भी यहाँ पर काफी मौजूद है। काफी बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं और दिन वाली रामलीला कहलाती है। और आप देखोगे कि दिन में बहुत कम क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर दिन में रामलीला का मंचन किया जा रहा है, लेकिन यहाँ लगातार 10 दिन तक दिन में रामलीला का मंचन किया जाता है। और ये रामलीला जो थी ये नवाबी समय से ही चल रही है। पटौदी के नवाब जो थे उन्होंने यहाँ रामलीला का प्रारंभ किया था। और आपको बता दें कि जो पटौदी की जो नवाबी थी उन्होंने ही इस रामलीला के लिए जमीन दान दी थी और उन्हीं ने ही इस रामलीला को प्रारंभ किया था। और तभी से लगातार ये रामलीला चली आ रही है। और ये ऐतिहासिक मैदान है पटौदी का रामलीला मैदान, जहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग देखेंगे। आज कुंभकर्ण वध की लीला है, इसलिए आप देखोगे कि कुंभकर्ण का भी पुतला यहाँ पर बनाया हुआ है। और कुछ ही समय के बाद इस कुंभकर्ण के पुतले का भी दहन किया जाएगा। और कुंभकर्ण वध के लिए अभी आपने देखा होगा कि कुंभकर्ण वध के लिए जो है अनाउंस हो चुका है। और कुछ ही समय के बाद यहाँ पर कुंभकर्ण और रामादल की ओर से एक युद्ध का आयोजन किया जाएगा। और उसके बाद जैसे ही कुंभकर्ण का वध होगा इस पुतले को दहन किया जाएगा। और यहाँ पर लोग आज और कल विजयदशमी का त्योहार है, और विजयदशमी के त्योहार पर यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि पैर रखने के लिए आपको जगह नहीं मिलेगी। मैं रफीक खान के साथ राधे पंडित, मृदुल पत्रिका। ऐतिहासिक रामलीला है, इसको चलते हुए कितना समय हो चुका है? ये हमारे इस रामलीला को हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो 1904 का रिकॉर्ड है। तो ये 1904 से लगातार हो रही है। सिर्फ इस दौरान 2 साल नहीं हुई है। एक तो 1963 चाइना का जब युद्ध हुआ था 62 में, जब 2 साल ना होके, बाकी ये लगातार कंटिन्यूस चल। अच्छा, आज अगर देखा जाए तो किस लीला का कार्यक्रम किया जा रहा है? आज कुंभकर्ण वध होगा। लक्ष्मण मूर्छित हो गया था, अब कुंभकर्ण वध होगा। रामलीला के पुराने कलाकार हैं जिन्होंने कई वर्षों तक रावण का किरदार निभाया। एक बार उनसे बात करते हैं। संतलाल शर्मा जी हैं। शर्मा जी, कितने वर्षों तक आपने ये रोल निभाया रावण का? और मैंने जो है 15 साल रावण का रोल निभाया। 77 से लेके 12 में था। और उसके उपरांत जो है मास्टर लवकेश गुप्ता जी आज डायरेक्टर है स्टेज के, उन्होंने 3 साल किया। और 95 से मेरा भांजा है दिनेश जोशी, वो अब तक लगातार कर रहा है। धन्यवाद। ये थे पंडित संतलाल शर्मा, जिन्होंने बताया कि 15 वर्षों तक लगातार रावण का रोल निभाया और अब रिटायर होकर के आज रामलीला का आनंद लेने के लिए पहुंचे हैं। सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि ये रामलीला दिन में होती है। अब शायद आपका प्रश्न हो कि दिन में ही क्यों होती है। तो दिन में होने का मतलब ये है कि जिस समय ये रामलीला शुरू हुई उस समय ये लाइट वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। पटौदी में लाइट ही 1963 में आई।
तो मशाल की रोशनियों में रात्रि को रामलीला संभव नहीं थी, तो दिन में रामलीला होती थी और सारे आयोजन दिन में होते थे। ब्याह शादियां सारे फंक्शन लोग बाग दिन में ही करते थे, तो ये रामलीला भी दिन में होती थी। और दिन में लोग नवरात्रे होते हैं, व्रत करते हैं, शाम को अपने नवरात्र का पारायण करते हैं। दूसरी इस रामलीला की विशेषता ये है कि दोनों समय, दोपहर में और रात्रि को, दोनों समय शोभा यात्रा निकलती है पूरे नगर में। रामलीला कमेटी की एक धर्मशाला है बोड़ा रोड पर, वहाँ पर सारे पात्र तैयार होते हैं और वहाँ से शोभा यात्रा पूरे शहर का भ्रमण करती हुई रामलीला मैदान में पहुँचती है। यहाँ रामलीला का आयोजन होता है। यहाँ रामलीला आयोजन के उपरांत रात्रि को, शाम को 7 बजे के आसपास यहाँ से सवारी वापसी जाती है। तो सारे लोग पटौदी के वो आरतियाँ करवाते हैं। परिवारों में सांस्कृतिक लाभ होता है, परिवार का एक सदस्य आरती कराता है, सभी लोग वहाँ पर मौजूद रहते हैं उनके साथ। तो जो संस्कार हैं, जो सभ्यता है, जो सनातन संस्कृति है, उसका भी विकास होता है। दूसरी विशेषता ये है कि ये रामलीला नवाब पटौदी, लोग प्यार से मुट्टन मियाँ बोलते थे, उनके नाम मुर्तजा हुसैन भी रहा, मुजफ्फर हुसैन भी रहा, मुमताज अली भी बोलते थे, उन्होंने शुरू कराई। तो शुरू से ये पटौदी में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रही है। अभी भी सवारी निकलती है तो सारे समाज के लोग, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब लोग इसमें सहयोग करते हैं, सब देखते हैं, सवारी का आनंद लेते हैं। तो ये विशेष बातें हैं इस रामलीला की। आज अगर हम बात करें तो किस मंचन की रामलीला यहाँ आज पर? कुंभकर्ण वध की लीला है। आज शुरू का पहला दृश्य था कि रावण ने मेघनाथ को, अपने भाई विभीषण को निष्कासित किया, फिर विभीषण की शरणागति हुई, पुल बना समुद्र पर, और फिर उसके बाद लक्ष्मण शक्ति हुई, रावण अंगद का बहुत सुंदर संवाद हुआ, और अब कुंभकर्ण वध हो रहा है। रावण जगा रहा है अपने भाई कुंभकर्ण को। अंतिम युद्ध, आज का अंतिम दृश्य होगा कुंभकर्ण का वध, और फिर ये सुंदर पुतला बना हुआ है कुंभकर्ण का, इसका दहन होगा। धन्यवाद।